हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपके जो सीजीपीएससी एग्ज़ाम आने वाली है और पुलिस भर्ती एसआई का भी जो एग्ज़ाम आने वाला है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में जो युवा दिवस के दिन सभी जो विभाग में यहाँ पे जो एसआई की जो भर्ती रुकी हुई थी, अभी हाल ही में आदेश दिया है गया। तो जो प्रोसेस है उसको पेंडिंग रुका है आरक्षण के नाम से, उसको अब अप्रूवल वगैरह उसमें जो कि जल्द ही आपका जो एग्ज़ाम डेट वगैरह आ जाएगा कुछ ही दिन में। और छत्तीसगढ़ पुलिस की भी जो भर्ती जो कि 1100 पदों पर जो कि नया जिला में आने वाली, वो भी आपके कुछ दिन में देखने को मिल जाएगा। तो अच्छे तैयारी से तैयारी कीजिए, तो आपके इस बार 2023 में आप सिलेक्शन ले पाएंगे। बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। तो यहाँ पे हमारा ये 21वां पार्ट है, जहाँ बाकी जो 20 पार्ट है मॉडल आंसर जो कि डल चुका है, मॉडल क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। तो ये हमारा 21वां पार्ट है। बाकी जो वीडियो है नहीं देखोगे तो जाकर देख सकते हैं, आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन और पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो माधवी जो मृदुल जो नृत्य है आपके कौन सी विधा से जुड़ी हुई नृत्य है? तो आपके कथकली, कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम या ई है घूमर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन ओडिसी। तो याद रखिए, जो माधवी जो मृदुल नृत्य है आपके कौन सी विधा से जुड़ा हुआ नृत्य है? तो आपके ओडिसी से जुड़ी हुई नृत्य है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपके कौन से राज्य में किया जाता है? तो आपके उड़ीसा राज्य में इसको किया जाता है। वहाँ का भारतनाट्यम नृत्य कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? तो शंकराचार्य के द्वारा, रामानंद के द्वारा, कबीर जी के द्वारा या चैतन्य के द्वारा? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन शंकराचार्य। तो शंकराचार्य द्वारा अद्वैतवाद का इनके द्वारा प्रतिपादन किया है। इनके जनक कहा जाता है। याद रखिए, शंकराचार्य जी कहते हैं तो संसार में जो ब्रह्म है यहाँ पे सत्य है इनके द्वारा, और बाकी जो जगत है ये आपके मिथ्या है। ये आपके कौन से किसने प्रतिपादन या किसने कहा था? तो आपके शंकराचार्य द्वारा इस कथन को कहा गया है। तो याद रखिएगा, अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया है? तो आपके शंकराचार्य द्वारा किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दंडकारण्य परियोजना में सम्मिलित राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। बी है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सी है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। या डी है आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। या ई है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, क्रमवार अगर जब आएंगे तो दंडकारण्य जो परियोजना में कौन कौन से राज्य सम्मिलित है? तो आपका आंध्र प्रदेश शहर आ जाएगा, फिर छत्तीसगढ़, लास्ट आपका उड़ीसा आ जाएगा। तो दंडकारण्य जो क्षेत्र है आपके, जो परियोजना है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये आपके सम्मिलित राज्य है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी श्रृंखला है कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है? तो आपका धौलाधर, ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल, शिवालिक या ई है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सी श्रृंखला है जो कश्मीर घाटी को और आपका जो सिंधु घाटी से अलग करती है? तो आपका जो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रेट हिमालय। याद रखिए, जो ग्रेट हिमालय है, जो यह श्रृंखला आपके कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है। तो कौन सी हिमालय है? तो आपका ग्रेट हिमालय है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान कौन सी है? तो दक्कन ट्रेप्स, कडप्पा तंत्र, विंध्यन तंत्र, आर्कियन तंत्र, द्रविडियन तंत्र। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन आर्कियन तंत्र। तो याद रखिए, तो भारत में जो स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान कौन सी चट्टान है? तो आपका आर्कियन जो तंत्र है आपके, यह जो प्राचीनतम समूह की चट्टान इसको कहा जाता है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिए, आर्कियन तंत्र, जो कि भारत में जो स्थित सबसे प्राचीनतम समूह की चट्टान इसको कहा जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से संविधान के किस भाग को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते हैं? तो नया राज्यपाल बनाना, बी है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, सी है संघ और राज्य की सरकारी भाषा, या डी है संसद की न्यूनतम उपस्थिति और कोरम। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। याद रखिए, तो संविधान के आपके जो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, इसको सामान्य बहुत से यहाँ पे संशोधित नहीं कर सकते हैं। तो भारत के जो निर्वाचन को जो भारत के जो राष्ट्रपति के चुनाव जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 55 के तहत, जो कि इसका जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संकरीय मत पद्धति के द्वारा यहाँ पे होता है। तो याद रखिएगा, एकल पद्धति के माध्यम से इनका निर्वाचन किया जाता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, इसको सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 55 में बताया गया ही इनका जो एक यहाँ का जो
राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इनका जो एकल संक्रमणी जो पद्धति के माध्यम से इनका चुनाव होता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देता है, यदि वह नागरिक को स्वेच्छा से परित्याग कर दे, सरकार उसकी नागरिकता वापस ले ले, या फिर वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। याद रखिएगा, तीनों इन पहला, दूसरा, जो तीसरा जो कथन है, इनसे जो कि एक व्यक्ति अपनी नागरिकता यहाँ पे खो देगा, तो वह नागरिक को स्वेच्छा से परित्याग कर दे तो वहाँ अपनी नागरिकता खो देगा, सरकार उसकी नागरिकता वापस ले ले तब भी, और आपका वहाँ स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तब भी उपरोक्त सभी अपनी नागरिकता खो देगा कोई भी व्यक्ति। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा के अध्यक्ष को, या प्रधानमंत्री को, या ही है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो कई बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत में राष्ट्रपति को अपना जो त्याग पत्र किसको सौंप सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। याद रखिए, तो भारत के जो राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र किसके माध्यम से जो कि सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो इनके जो उनको जब भी अपना त्याग पत्र देना होगा तो आप उनके जो उपराष्ट्रपति हैं उनको बता के या उनको यहाँ पे सौंप कर अपने जो त्याग पत्र यहाँ पे देख सकते हैं। तो याद रखिए, राष्ट्रपति का जो जहाँ पे चुनाव अनुच्छेद 55 के तहत उनका जो चुनावी प्रक्रिया है, इसके एकल संक्रमणी पद्धति के माध्यम से उनका चुनाव हो जाता है, जिसमें राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों, आपके लोकसभा और राज्यसभा, साथ ही राज्य विधायकों के विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्यों द्वारा इनको 5 वर्ष के लिए अवधि के लिए इनको चुना जाता है। तो अपने जब भी इनको त्याग पत्र देना होगा तो उनको राष्ट्रपति को जो कि बता के देना पड़ेगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्न में से कहाँ पर किया गया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। तो नागौर आपके राजस्थान में, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, सीतामढ़ी बिहार, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, या पुणे महाराष्ट्र में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, नागौर राजस्थान। तो 2 अक्टूबर 1959 में भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कौन से शहर से किया गया था? तो नागौर, जो कि आपके राजस्थान में है। तो यहाँ से 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। तो राजस्थान के नागौर से स्टार्ट हुआ। तो याद रखिएगा, पंचायती राज कौन से दिवस को मनाया जाता है? तो हर साल हम 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष हम पंचायती राज के उपलक्ष्य में हम मनाया जाता है। याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो 24 अप्रैल को हम पंचायती राज के दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, भारत में पंचायती राज की जनक किसे कहा जाता है या किसके द्वारा लाया गया है? तो भारत में पंचायती राज जो व्यवस्था है जिसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो बलवंत राय जो मेहता समिति का गठन, जो कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए आपके साल जो सन है 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता का जो कि गठन जो समिति थी, इनके द्वारा भारत में पंचायती राज जो कि लागू किया गया था इस व्यवस्था को। तो याद रखिएगा, तो इनके समिति के द्वारा भारत में लाया गया था। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन तय करते हैं? तो राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यसभा अध्यक्ष, यह है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। याद रखिए, तो भारत में उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन से जो संबंधित विवाद कौन तय करते हैं? तो आपके जो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, ये आपके उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को तय करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सफ़ेद भालू मूल रूप से कहाँ पाया जाता है या कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो गोविंदगढ़ रीवा में, बांधवगढ़ में, सरगुजा में, या कान्हा उद्यान में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा गोविंदगढ़ आपके रीवा में है, जो आपके मध्य प्रदेश में आता है। तो सफ़ेद भालू मूल रूप से आपके गोविंदगढ़ रीवा में पाए जाते हैं, यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान में, जो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 13 सितंबर को, 10 दिसंबर को, 1 जून को, या 22 दिसंबर को। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 10 दिसंबर। याद रखिए, इस तारीख को 10 दिसंबर को
जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में हम 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के दिवस रूप में मनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद के गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र से, अंग्रीस, वशिष्ठ, अगस्त्य ने। तो गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो आपको विश्वामित्र द्वारा इसकी रचना किया गया है। आपके कौन से वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। तो कहाँ से लिया गया है? तो आपके ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद से तृतीय मंडल से लिया गया है, याद रखिए, जिसकी रचना आपके विश्वामित्र जी ने किया है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गायत्री मंत्र को कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र जी हैं, याद रखिए, इसका ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय जो देवता कौन थे? तो इंद्र, सोमदेव, अश्विन, प्रजापति। तो उत्तर वैदिक काल के जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता होते थे उत्तर वैदिक काल में आपके प्रजापति थे। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिए। तो उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता माने जाते थे आपके प्रजापति को। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको रिपीट करता है एग्जाम में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद की उक्ति है? कौन से उपनिषद से ली गई है? तो आपके मुंडक उपनिषद से, कठोपनिषद से, या आपका केनोपनिषद से, या छंदोग्य उपनिषद से। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, मुंडकोपनिषद से। तो याद रखिएगा, सत्यमेव जो जयते है आपके किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपके मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ए ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो संजय, वेलट्ठीपुत्र, चार्वाक, माखलीपुत्र गोसाल, आचार्य, अजित। तो अनिश्चय जो वादी संप्रदाय के संस्थापक किसको कहा जाता है? तो संजय जो वेलट्ठीपुत्र है, तो इनके जो कि संस्थापक इनको कहा जाता है अनिश्वरवादी संप्रदाय के, संजय वेलट्ठीपुत्र, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पाशुपत जो संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आपके मत्स्येंद्र नाथ, शंकराचार्य जी, लकुलिश, या चार्वाक। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लकुलिश, जो कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक इनको कहा, जो कि माना जाता है आपके लकुलिश को। तो भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक इनको कहा जाता है लकुलिश को। तो याद रखिएगा, तो वो लकुलिश थे जिन्होंने आके पशुपति जो संप्रदाय के संस्थापक या जनक इसको कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्वेश्चन को आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे हम कवर करेंगे। तो आज क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। तो चलिए बस कमेंट करके ज़रूर बताइए क्वेश्चन कैसा लगा, और चैनल में अगर पहले बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। तो चलिए बस आज के, थैंक यू।